हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसके पार्ट 1 के वीडियो में हमने हार्ड एसिड और हार्ड बेस तक पढ़ा था। एक बार पुनः उसको समराइज कर लेते हैं। क्या था? लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो मॉलिक्यूल आयन या आइटम है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड कहा गया, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है उनको लुईस बेस कहा गया। ये आप जानते हैं। इसकी लुईस एसिड और लुईस बेस को राल्फ जी पियर्सन ने 1963 में पुनः क्लासिफाई किया, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस के रूप में। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो देख ले क्या है। राल्फ जी पियर्सन in 1963 classified Lewis acid and Lewis base and soft and hard acid and base. This classification is mainly based upon polarization power and polarizability of cation, anion and neutral molecule. यानी लुईस एसिड और लुईस बेस के जो केटायन, एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे उनको राल्फ जी पियर्सन ने पुनः क्लासिफाइड किया दो भाग में। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी लुईस एसिड को पियर्सन ने क्लासिफाई किया हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के रूप में, जिसका डिस्कशन पार्ट 1 के वीडियो में हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के रूप में। द बेसिस in which donor atom are hardly polarized are called hard base। यानी वे बेस जिसमें डोनर आइटम हार्डली पोलराइज हो, डिफिकल्टली पोलराइज हो, उसे कहते हैं हार्ड बेस। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें निम्न कैरेक्टर होने चाहिए। अब यही उसी तरह जैसे कि एसिड को क्लासिफाई किया गया था। एसिड के केस में हम कंसीडर करते थे पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी को एक्सेप्टर एटम के लिए, और वो भी विशेष रूप से पोलराइजेशन पावर को कंसीडर किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं अगर केटायन है कोई और दूसरा कोई एनायन है तो केटायन पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी या फजाल के आधार पर केटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी केटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी इस केस में मेन चीज हमको कंसीडर करना है एसिड के केस में कि उसका अट्रैक्शन पावर कितना है, यानी पोलराइजेशन पावर कितना है। जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना एनायन पोलराइज होगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेस, तो बेस के केस में हमको कंसीडर करना है डोनर आइटम। अब भी अगर बेस है यानी एनायन है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो डोनर एटम को कंसीडर करना है। इसीलिए डोनर एटम का यहाँ पे डोनर एटम की बात की गई। इसमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। क्या? अगर हार्ड है तो स्मॉल साइज उसकी छोटी होगी। अगर साइज छोटी होगी तो बेस के केस में इलेक्ट्रॉन देना है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इसको पोलराइज होना है, यानी हमें इसकी पोलराइजेबिलिटी को कंसीडर करना है कि कितनी आसानी से एसिड को इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर स्मॉल साइज है तो साइज स्मॉल होने का मतलब कि उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज्यादा होगा, उसके
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि एसिड के केस में यहां पर कंसीडर किया गया था पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए कंसीडर किया गया था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लेना था, और यहां पे अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किया जाए तो आप जानते हैं कि जो केटायन होते हैं, केटायन को लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड माना जाता है। ये एसिड होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होगी, जबकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लुईस बेस के बारे में, लुईस बेस का क्लासिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे केटायन, अगर केटायन होता तो उसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते। अब चूंकि यहाँ केटायन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं एनायन को, एनायन की बात कर रहे हैं। तो एनायन को इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, केटायन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एनायन इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब एनायन इलेक्ट्रॉन देगा तो एनायन के लिए फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, तो उसके लिए फिर क्या कंसीडर किया गया, कंसीडर किया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एनायन की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है इस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण इसके पोलराइज होने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी लो पोलराइजिटी। इसी तरह अब हम कंसीडर करते हैं सॉफ्ट बेस को, सॉफ्ट बेस, द बेस इन विच डोनर atom are easily, donor atom are easily or softly polarized are called soft बेस। यानी वे बेस मतलब वे लुईस बेस जिसमें डोनर एटम इजीली या सॉफ्टली पोलराइज हो उसे सॉफ्ट बेस कहते हैं। इट है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें निम्न लक्षण होगा। क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा। उसमें स्मॉल साइज था, यहां हो जाएगा लार्ज साइज। अब लार्ज साइज अगर हो जाएगा तो आप जानते हैं जब साइज बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान कम होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने के साथ कम हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी तो आउटर इलेक्ट्रॉनों पर उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो आसानी से केटायन के प्रभाव में या लुईस एसिड के प्रभाव में पोलराइज हो जाएगा। यानी यहां पे हाई पोलराइजिबिलिटी, तो ये था हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस का क्लासिफिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल को कंसीडर करने के लिए हम किसी भी एनायन की बात, जैसे अगर हम हैलाइड आयन की बात करें तो हैलाइड आयन या हैलोजन ग्रुप के एनायन की बात करें तो क्या होगा, सबसे ऊपर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब वही चीज यहाँ पे अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी, साइज बड़ी होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाएगा, सॉफ्ट के केस में घटता जाएगा।
यानी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, आउटर इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाएगा, यानी नीचे जाने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। इसके विपरीत अगर ऊपर जाते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, इसलिए ऊपर जाने पर क्या बढ़ेगा? हार्डनेस बढ़ेगा। यानी अगर हम हैलाइड ग्रुप की या किसी ग्रुप के एनायन को कंसीडर करें तो जो ऊपर वाले होंगे ग्रुप के वो हार्ड होंगे, क्योंकि उनकी साइज छोटी होगी, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बड़ी होने के साथ एनायन की पोलराइबिलिटी बढ़ेगी, अब पोलराइबिलिटी बढ़ने के साथ उसका सॉफ्टनेस बढ़ेगा। यही हाल अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में कंसीडर करें, जैसे अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करें, NH3, PS3, ASS3, SbS3, BiS3, इन सभी को कंसीडर करें तो ऊपर जो होंगे, ऊपर डोनर एटम, अब आप जान रहे हैं इसमें डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन इस केस में डोनर एटम, फास्फोरस डोनर एटम, आर्सेनिक डोनर एटम, एंटीमनी डोनर एटम, बिस्मथ डोनर एटम। तो ऊपर से अगर हम नीचे की बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर जो डोनर एटम्स हैं उनकी साइज बढ़ेगी, साइज बड़ी होने के साथ ऊपर से नीचे जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ जाएगा, सॉफ्टनेस बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर हम ऊपर जाते हैं तो डोनर एटम की साइज इन हाइड्राइड मॉलिक्यूलों में यानी लुईस बेसिस में छोटी होती जाएगी, इसलिए क्या बढ़ता जाएगा? हार्डनेस बढ़ता जाएगा। तो इन्हीं के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स टेबल में दर्शा रहे हैं, जिसको आप इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर याद करिए। ढेर सारे इस तरह के हार्ड और सॉफ्ट बेस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के मॉलिक्यूल से या उनके एनायन से हो सकते हैं, इसको आप नोट करें। इस टेबल में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसा कि अभी आपको बताए उसी के आधार पर इसको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लोराइड आयन हार्ड बेस में रखा गया है, क्लोराइड आयन हार्ड बेस में रखा गया है, जबकि उसी ग्रुप का जो आयोडाइड आयन है वो सॉफ्ट में रखा गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं क्लोराइड की साइज छोटी होगी, आयोडाइड की साइज बड़ी होगी, इसलिए क्लोराइड और आयोडाइड में अगर हम कंपेयर करें तो आयोडाइड की पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह ऑक्साइड आयन को यहाँ रखा गया है, सल्फाइड आयन को यहाँ रखा गया। आप जान रहे हैं ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप में नीचे जाएंगे सॉफ्टनेस बढ़ेगा, ये सॉफ्ट की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे NH3 है, NH3 को यहाँ रखा गया है। आगे के ग्रुपों में इसी का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, अभी दिखाया गया था कि अगर NH3 यहाँ है तो इसके बॉटम का जो हाइड्राइड होगा, इस ग्रुप के बॉटम का जो हाइड्राइड होगा वो सॉफ्ट के अंतर्गत जाएगा। H2O यहाँ रखा गया है तो उधर आप H2S लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हो जाएगा। ये एल्कोहल रखा गया है, इधर ये थायो एल्कोहल रखा गया है। आप जान रहे हैं एल्कोहल और थायो एल्कोहल में डोनर एटम कौन? इसमें O है और उसमें S है। O और S में S के पोलराइज होने की एबिलिटी यानी पोलराइबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल हैं, उनको ग्रुप वाइज, साइज वाइज, पोलराइबिलिटी के आधार पर कंसीडर करके सॉफ्ट और हार्ड के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इन दोनों सॉफ्ट और हार्ड के बीच में जो टेबल्स एग्जांपल दिए गए उसमें बॉर्डर लाइन एसिड या बेस भी दर्शाया गया। बॉर्डर लाइन में वे एसिड्स या बेस हैं जो हार्ड और सॉफ्ट के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो अगर ऊपर साइज छोटी है तो धीरे धीरे साइज बढ़ती जाएगी, बीच की एक अवस्था ऐसी आएगी जो हार्ड और सॉफ्ट के बीच, यानी जिसकी साइज मध्यम दर्जे की होगी, जिसकी पोलराइबिलिटी मीडियम दर्जे की होगी, वो इसके अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस का के बारे में और उसका एग्जाम्पल, उसका रीजन इस लेक्चर में आपने पढ़ा। अब इसके बाद के लेक्चर में
इसी से रिलेटेड अगला वीडियो जो आपके सामने आने वाला है वो है HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस सिद्धांत, और उसको पढ़ने से पहले इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो अगला वीडियो हमारा HSAB प्रिंसिपल के ऊपर होगा। धन्यवाद।